हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 24 तक समझेंगे। सेक्शन 18 टू सेक्शन 24 समझेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। इससे पहले जो हमारा लास्ट चैप्टर था सेक्शन 17 तक जो था वो हमने खत्म कर लिया। अब हम आते हैं सेक्शन 18 के ऊपर। एक नया चैप्टर है जिसके अंदर हम इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज बिटवीन सेलर एंड बायर की बात की गई है कि जो प्रॉपर्टी सेलर और बायर के बीच में ट्रांसफर होती है उसकी टाइटल की, मतलब कि जो गुड्स का टाइटल है उसके बारे में बात की गई है। अब देखिए, सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन 18 के ऊपर। सेक्शन 18 जो है वो गुड्स मस्ट बी असर्टेन। ये क्या बोलता है सेक्शन 18? अगर हम सेक्शन 18 को डायरेक्ट से रीड करें तो सेक्शन 18 ये बोलता है कि जब भी कोई गुड्स सेलर को बायर को ट्रांसफर करते हैं, अब सेलर कौन होता है, बायर कौन होता है, अच्छे से जानते हैं। तो जब भी कोई गुड्स सेलर को बायर को ट्रांसफर करने हैं तो कैसे करने हैं? असर्टेन्ड करके करने हैं। किस तरीके से करने हैं? असर्टेन करके करने हैं। अब असर्टेन का मतलब क्या होता है? असर्टेन हम पहले भी वर्ड देख चुके हैं। असर्टेन मतलब कि आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करके। मतलब मान लीजिए मेरे पास मेरा ऑनियन बेचने का काम है। मैं अपने पिछली वीडियो में भी ये एग्जांपल किया था। जैसे मान लीजिए मेरा अनियंस बेचने का काम है, मेरे पास 100 किलो अनियंस पड़े हुए हैं। अब मेरे पास एक बायर आया, उसने मुझे बोला 10 किलो अनियंस चाहिए। वो 10 किलो असर्टेन्ड कब हो जाएंगे? जब मैं उसको आइडेंटिफाई करके 10 किलो को अलग से रख लूंगा। जब मैंने अपने 100 किलो में से 10 किलो अलग से आइडेंटिफाई करके रख लिए तो वो गुड्स कैसे हो गए? असर्टेन्ड गुड्स हो गए। मतलब कि मैंने क्या किया, इसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो कौन से गुड्स हैं। तो क्या बोलूंगा मैं, वो गुड्स कैसे हो गए? असर्टेन गुड्स हो गए। सेक्शन 18 को अगर हम रीड करें डायरेक्ट में से तो क्या बोलता है? वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स, कि जहां पे भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल का जहां पे अनसर्टेन गुड्स की बात होती है। अब अनसर्टेन गुड्स कौन से हो गए? जिसको असर्टेन नहीं किया गया। असर्टेन कब करते हैं? जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जब आइडेंटिफाई नहीं किया तो गुड्स कौन से हो गए? अनअसर्टेन गुड्स हो गए। तो जब भी इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल का, किसी अनअसर्टेन गुड्स को बेचने का, नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर, तो तब तक उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी गुड्स जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर नहीं होगी बायर को, अनलेस एंड अंटिल द गुड्स आर असर्टेन, जब तक कि वो गुड्स को असर्टेन नहीं कर लिया जाता। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, ए जो था वो कौन था? सेलर था। बी जो था वो बायर था। अब ये बायर जो है सेलर के पास आता है कि मेरे को 10 किलो अनियंस प्रोवाइड कर दो। इसके पास 100 किलो अनियंस का स्टॉक पड़ा हुआ था। अब इस तरीके का इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अभी वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ असर्टेन गुड्स का हुआ है। जब इस 100 किलो में से ए 10 किलो गुड्स, मतलब कि 10 किलो अनियंस आइडेंटिफाई करके अलग से रख देगा तो वो क्या हो गया? असर्टेन्ड हो गया। तो जब वो असर्टेन हुआ तो ये प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर हो गई। तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अंदर जब तक भी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई नहीं होगी तब तक उसके अंदर जो गुड्स की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर नहीं होगी। सेक्शन 18 बस हमें इतनी सी बात बोलता है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 19 के ऊपर। सेक्शन 19 किस बारे में बात करता है? प्रॉपर्टी पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास। कोई भी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल किया ऑफ गुड्स, अब उसके अंदर जो गुड्स हैं उसको जब मेरे को पास करना है बायर को, जैसे कि अगर मैं सेलर हूं तो वो तब पास होंगे जब उसको इंटेंड करेंगे पास करने के लिए। अब इंटेंड कब करते हैं? वो सेक्शन 20 से लेके सेक्शन 24 तक हमें बताया गया है। अगर हम एक बार सेक्शन 19 को रीड करें तो वो यही बात बोलता है। सेक्शन 19 क्या बोलता है? वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल, क्या बोल रहा है कि वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स, की जहां पे आप इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जहां पे आप कोई स्पेसिफिक या फिर असर्टेन गुड्स बेच रहे हो, द प्रॉपर्टी इन देम इज ट्रांसफर टू द बायर। तो जो जो प्रॉपर्टी, जैसे मैं ऑनियंस दे रहा हूं तो वो प्रॉपर्टी जो है बायर को ट्रांसफर होगी कब? टू द बायर एट सच टाइम एज पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड। जब जो पार्टीज हैं जैसे मैं और बायर जो हैं, जब हम इंटेंड कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हो जाए तब वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर होगी।
For the purpose of ascertaining the intention of the parties, regard shall be had to the terms of the contract. अब हमारी इंटेंशन के बारे में कैसे पता चलेगा? जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उससे पता चलेगा. The conduct of the parties and the circumstances of the case. हमारा कैसा कंडक्ट है और जो हमारे circumstances, हम कैसी कंडीशंस के अंदर हैं उससे पता चलेगा. सबसेक्शन 3 बोलते हैं अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने कुछ भी अपने टर्म्स वगैरह डाल रखी थी, अगर वो है तो वो होंगी. अदरवाइज सेक्शन 20 से 24 के अंदर जो रूल्स दिए गए हैं वो एप्लीकेबल होंगे इंटेंशन को जानने के लिए. The rules contained in section 20 to 24 are rules for ascertaining the intention of the parties as to the time at which the property in goods are is to be passed to the buyer. कि किस टाइम वो प्रॉपर्टी जो है, जो गुड्स की प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होगी बायर को. तो हमें रूल 20 से लेके 24 के अंदर पता चलेगा जो सेक्शन दिए गए हैं. अब देखिए आते हैं हम सेक्शन 20 के ऊपर. सेक्शन 20 क्या बोलता है? सेक्शन 20 बोलता है स्पेसिफिक गुड्स. कौन से गुड्स? स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट. स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट. अब स्पेसिफिक गुड्स मतलब कि एक हमने क्वांटिटी जो है स्पेसिफाइड कर ली है और उसको डिलीवरेबल स्टेट में ले आए. अब डिलीवरेबल स्टेट कौन सी होती है वो हम देखते हैं. क्या बोलते हैं सेक्शन 20? वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है. उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए. कंडीशन जैसे कि मैं आपको गुड्स तभी ट्रांसफर करूंगा जब आप मेरी पेमेंट कर दोगे. तो यहां पे मैंने क्या किया? कंडीशन लगा दी. मैं आपके गुड्स अदरवाइज रोक दूंगा. मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई. मान लीजिए मैंने कहा ये गुड्स आपके हो जाएंगे, मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो वो अनकंडीशनल है. Where there is an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state, the property in the good passes to the buyer when the contract is made, and it is immaterial whether the time of payment of the price or the time of delivery of the goods or both is postponed. क्या बोल रहा है? जैसे मान लीजिए ए एक सेलर है और बी एक बायर है. सेम एग्जांपल लेते हैं हम. यहाँ पे क्या होता है कि इसके पास वही अपने जितना भी स्टॉक पड़ा था 100 kg अनियंस का, ये इसके पास आता है, बोलता है कि जी मुझे 10 किलो अनियंस चाहिए. अब ये जो है इसके पास स्पेसिफिक गुड्स होते हैं 10 किलो. इसको अलग से आइडेंटिफाई कर लेता है, असर्टेन कर लेता है अपने 100 किलो में से, और इनको 10 किलो को पैक करके रख देता है. पैकेट्स में पैकेट बनाता है 10 किलो का और पैक करके रख देता है. तो वो कैसी कंडीशन में आ गए? डिलीवरेबल स्टेट के अंदर आ गए. कैसी कंडीशन में आ गए? डिलीवरेबल स्टेट में आ गए. तो यहाँ पे जब उसने उसको पैक करके रख दिया, डिलीवरेबल स्टेट में ले आया वो उसको, कि बस अब बी आएगा उसको हाथों से उठाएगा और ले जाएगा. इसकी तरफ से इसका काम हो गया, ए का काम हो गया, उसने आइडेंटिफाई असर्टेन कर लिए, डिलीवरेबल स्टेट में ले आया. अब बी का काम है कि वो उसको आए और उठा के ले जाए. तो यहाँ पे जब इन्होंने इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट किया, जब इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट किया, तभी इस गुड्स की जो ऑनरशिप थी वो किसके पास चलेगी? बी के पास चलेगी. देखिए क्या बोलते हैं सेक्शन, अगर हम दोबारा रीड करें. Where there is unconditional contract, यहाँ पे इसने कोई कंडीशन नहीं लगा रखी थी, भाई पहले पहले पैसे दे या फिर इतने टाइम के अंदर दे, इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं लगा रखी थी. When there is an unconditional contract for the sale of specific goods, स्पेसिफिक गुड्स थे 10 किलो देने थे इन अ डिलीवरेबल स्टेट. डिलीवरेबल स्टेट के अंदर थे वो गुड्स. द प्रॉपर्टी इन द गुड पासेस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड. तो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हो जाएगी? जब कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में किया गया. इसने 10 किलो आइडेंटिफाई करके पैकेट में बंद करके सब रख रखे थे. तो जैसे ही इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे ही इसने बोला कि मुझे गुड्स चाहिए, वैसे ही जो उसकी प्रॉपर्टी है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी? बी की हो जाएगी. अब चाहे इसका पोजीशन ए के पास ही क्यों ना पड़ा हो. मान लीजिए कि अब ए के पास इसका पोजीशन पड़ा था और वहां पे जहां पे भी उसने रखा हुआ था वहां पे फायर हो गई, मतलब आग लग गई या फिर अर्थक्वेक आ गया और ये जो गुड्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए. तो ये लॉस ए का नहीं माना जाएगा, ये लॉस किसका माना जाएगा? बी का माना जाएगा. क्यों? क्योंकि इसका जो ऑनरशिप थी वो किसके पास चली गई थी? बी के पास चली गई थी. और कब चली गई थी? जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. यही सेक्शन 20 बोलना चाहता है. यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है कि इसकी पेमेंट कब होती है, कितने दिन में होती है, गुड्स कब डिलीवर होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है. सेक्शन 20 इतनी बात बोलता है. फिर आते हैं सेक्शन 21 के ऊपर. सेक्शन 21 बोलता है स्पेसिफिक गुड्स. यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है? स्पेसिफिक गुड्स की बात हो रही है. टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट. यहाँ पे हमें क्या करना है? उसको डिलीवरेबल स्टेट में रखना है. यहाँ पे मैंने क्या कर रखा था? पहले से ही इसको डिलीवरेबल स्टेट के अंदर रखा हुआ था. मतलब मैंने अपने पास, मेरे पास 100 किलो प्याज से मैंने उसमें से 10 किलो अलग से करके उसको बिल्कुल पैक वैक करके एकदम रखा हुआ था कि दूसरा बंदा आएगा और उसको उठा के ले जाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या है?
टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट, मुझे उसको डिलीवरेबल स्टेट के अंदर लेके आना है। क्या बोलता है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू द गुड फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग देम इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। कि भाई अभी जैसे यहाँ पे ए वही एग्जांपल लें, इसके पास 100 kg अनियंस थे, अभी इसने 10 किलो अलग तो कर लिए, लेकिन इसको भी पैक करके नहीं रखा था, एकदम ऐसे बिखरे पड़े थे 10 किलो अनियंस। तो अब यहाँ पे डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो ये बी अभी इसको एकदम से आके लेके नहीं जा सकता, एक एक अनियंस कैसे उठा के लेके जाएगा। तो यहाँ पे पहले ए को क्या करना पड़ेगा, इन 10 किलो अनियंस को एक पैकेट में बंद करना पड़ेगा, ताकि जो बी है वो उसको उठा के लेके जा सके, डिलीवरेबल स्टेट के अंदर वो आए गुड्स। तो जब इस तरीके की चीज करनी होगी, तो जब तक ए उसको डिलीवरेबल स्टेट में नहीं लेके आ जाता, मतलब जो भी उसकी पहली चीज उसको करनी है, जैसे इसको डिलीवरेबल स्टेट के अंदर लेके आना है, जब तक उसको डिलीवरेबल स्टेट में नहीं ले आता, तब तक उसका जो ऑनरशिप है वो ए की ही रहेगी। जब वो उसको डिलीवरेबल स्टेट में लेके आएगा, तब उसकी जो ऑनरशिप है वो बी को पास होगी। क्या बोलता है, where there is a contract for the sale of specific good and the seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them into a deliverable state, the property does not pass until such thing is done and the buyer has notice thereof। और अब इसने जब इसको पैक करके रख दिया, उसके अलावा इसको उसका नोटिस भी देना पड़ेगा बी को, भाई तूने मेरे को 10 किलो बोले थे, मैंने एकदम पैक करके अब रख लिए हैं, अब आप इसको ले जाओ, इसका नोटिस भी देना जरूरी है। तो ये दोनों चीजें होना जरूरी है, यहाँ पे नोटिस भी आएगा। तो सेक्शन 21 हमें इतनी बात बोलता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वहां पे मैं आंसर दे दूंगा। फिर आते हैं हम सेक्शन 22 के ऊपर। सेक्शन 22 बोलता है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स, अभी भी बात किसकी हो रही है, स्पेसिफिक गुड्स की बात हो रही है इन अ डिलीवरेबल स्टेट। और वो गुड्स कैसे हैं, डिलीवरेबल स्टेट के अंदर है। डिलीवरेबल स्टेट आपको पता है कि भाई बस बंदा आए और उसको उठा के ले जाए, पैक बैक करके रखे हुए हैं। When the seller has to do anything thereto in order to ascertain price। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि जो सेलर है उसको कोई ऐसी चीज करनी है जिससे कि उस गुड्स के प्राइस असर्टेन हो। जैसे हम जैसे कि भाई आप एक दुकानदार के पास गए, उसके पास बिल्कुल अपना वो पैक होके पड़ा हुआ था सामान जो भी था, आपने क्या किया कि उसको, लेकिन उसका प्राइस जानने के लिए, जैसे उसके पास पैकेट्स बने हुए थे, अब उससे आटा लेने के उसने पैकेट बना के रख रखे थे, उसको नहीं पता कितने किलो के पैकेट है या कितना उसके अंदर आटा है। अब जैसे आधे किलो आटे का रेट मान लीजिए 30 रुपए था, तो उसको उसका प्राइस सर्टेन करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, वेइंग मशीन के ऊपर उस पैकेट को रखना पड़ेगा। अब जब उसको पता चलेगा कि आधा किलो का पैकेट है, उसके बाद वो हमें उसका प्राइस बता पाएगा। तो अगर इस तरीके की कोई चीज करनी है तो वो सेक्शन 22 के अंदर आती है। क्या बोलता है, where there is a contract for sale of specific goods in a deliverable state but the seller is bound to weigh। सेलर को पहले क्या करना है, उसको वेट करना है या फिर मेजर करना है किसी भी तरीके से, टेस्ट और डू सम अदर एक्ट विद द रेफरेंस टू गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द प्राइस। किस चीज के लिए, मतलब कोई भी ऐसा एक्ट करना है जिससे कि उसको उसका प्राइस पता चले। वो डिलीवरेबल स्टेट में तो है, लेकिन अभी उसको उसका प्राइस नहीं पता, उसके लिए उसको कोई एक्ट करना है जिससे उसका प्राइस पता चले। The property does not pass until such act or thing is done and the buyer has notice thereof। तो जब तक जो, जैसे यहाँ पे बायर था वो इस तरीके की, सेलर जो था वो इस तरीके की चीज नहीं कर लेता, तब तक उसकी जो ऑनरशिप है वो सेलर को पास नहीं हो, बायर को पास नहीं होगी। जैसे मैं दुकान पे गया, उसने अपना पैकेट बना के रखा था, बिल्कुल डिलीवरेबल स्टेट में था, लेकिन उसको नहीं पता था उसका वेट कितना, और वेट के हिसाब से फिर उसका प्राइस पता चलता। तो अभी जब तक उसने उसका वेट नहीं किया, तब तक मेरे वो गुड्स नहीं हो सकते। जब वो, मैंने उसको बोला मुझे गुड्स चाहिए, अब उसने उसको वेट कर लिया, उसका प्राइस पता चल गया, तो अब मेरे वो गुड्स हो सकते हैं, उसकी जो ऑनरशिप है वो मेरे को पास हो सकती है, बायर को पास हो सकती है। तो सेक्शन 22 में ये बात बोली गई। कोई डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। फिर आते हैं सेक्शन 23 के ऊपर। सेक्शन 23 जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है। ये बोलता है सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। अभी तक हमने किसकी बात की, असर्टेन गुड्स की बात की। सेक्शन 18 भी बोलता है जब तक गुड्स असर्टेन नहीं हो जाएंगे उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन सेक्शन 23 बोलता है कि आपने अनअसर्टेन गुड्स बेचे एंड एप्रोप्रिएशन। अब अनअसर्टेन गुड्स को बेचने के लिए क्या करना पड़ता है, एप्रोप्रिएशन करना पड़ता है। अब एप्रोप्रिएशन क्या होता है वो हमें यहां पे बता रहा है। तो एक बार हम रीड करते हैं
फिर मैं आपको इसके अंदर कुछ चीजें बताऊंगा जिससे कि हमें सेक्शन 23 और अच्छे से समझ आएगा। सेक्शन 23 के अंदर बोलता है वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। सबसे पहले हमने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं गुड्स आपको सेल करूंगा ऑफ अनअसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स। लेकिन वो कौन से गुड्स होंगे, अनअसर्टेन गुड्स होंगे। कौन से गुड्स होंगे, अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स की बात हो रही है या फिर फ्यूचर गुड्स होंगे, वही अनअसर्टेन हो गए वो बाय डिस्क्रिप्शन। और आप लेकिन उसके लिए बताते हो कि मेरी डिस्क्रिप्शन क्या होगी। जैसे मैंने क्या बताया कि मेरे पास 100 किलो प्याज पड़े हैं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दी, वो जो मेरे पास 100 किलो प्याज पड़े थे वो अलग अलग तरीके के थे। भाई एक जो प्याज थे मेरे पास हो सकता है यूपी के प्याज हो, एक जो प्याज थे मेरे पास मान लीजिए मध्य प्रदेश के प्याज थे, मेरे पास महाराष्ट्र के प्याज थे। अभी मुझे नहीं पता कोई डिफरेंस होता नहीं होता, मान लीजिए इस तरीके से अगर कोई डिफरेंस होता है तो अब मेरे पास अलग अलग तरीके के पड़े थे। लेकिन मैंने क्या किया, मतलब जो बायर था उसने क्या किया, सेलर को डिस्क्रिप्शन बताई, मुझे यूपी के प्याज चाहिए। क्या बताई, डिस्क्रिप्शन बताई, मुझे यूपी के प्याज चाहिए, 10 किलो प्याज चाहिए। तो यहां पे उसने उस अनअसर्टेन गुड्स के अंदर डिस्क्रिप्शन दे दी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन इज मस्ट। उसके बाद क्या बोलता है, एंड इन अ डिलीवरेबल स्टेट आर अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरी बात आती है कि वो किस स्टेट में होने चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट के अंदर होने चाहिए। डिलीवरेबल स्टेट अभी मैंने बताया, डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है। फिर बोलते हैं अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड। अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड का मतलब, अभी जब इसके अंदर ये जो डिलीवरी टू कैरियर बोलता है यहां पे समझाता है। अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड का मतलब होता है, मतलब कि जो सेलर है उसने बायर को गुड्स मतलब किसी भी तरीके से डिलीवरेबल स्टेट में रख दिए, जैसे कि उसने जैसे जो कैरियर होता है उसमें भेज दिए सामान जो भी है, या फिर किसी भी बेली को दे दिया कि भाई ट्रांसमिट कर दिया जाए सेलर को। दूसरी चीज साथ ही साथ जब हम बोलेंगे कि अनकंडीशनल है, उसके लिए क्या होगा कि जो सेलर है उसने उसके अंदर कोई भी राइट रिजर्व ना किया हो। मतलब उसने इस तरीके की कोई बात ना बोली हो कि ये जो गुड्स हैं आपको तभी ट्रांसफर होंगे जब आप मेरे को प्राइस पे कर दोगे, या आप मेरे को 10 दिन में प्राइस पे कर दोगे, इस तरीके का कोई राइट रिजर्व ना किया हो, तो वो क्या है, अनकंडीशनल है। तो वही बोलता है कि अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट होना चाहिए टू द कॉन्ट्रैक्ट either by seller with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller. The property in the goods thereupon passes to the buyer. तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो बायर को पास हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर एक और चीज क्या चाहिए, असेंट चाहिए। असेंट मतलब कि मंजूरी चाहिए। भाई वो गुड्स मेरे से ले रहा है तो मेरे को बोलेगा ना कि भाई मेरे को गुड्स जो है वो चाहिए, हाँ आप मेरे गुड्स जो है असर्टेन करके रख दो या मेरे को डिलीवरी कर दो, तो उसके लिए वो मुझे असेंट देगा। असेंट, अब ये जो असेंट है वो इन सब चीजों के होने के पहले भी दी जा सकती है और बाद में भी दी जा सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच असेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड, और एक्सप्रेस इम्प्लॉयड दोनों तरीके से हो सकती है, एंड मे बी गिवन ईदर बिफोर द और आफ्टर द एप्रोप्रिएशन इज मेड, चाहे वो एप्रोप्रिएशन करने से पहले या एप्रोप्रिएशन करने के बाद हो। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या है कि भाई वो डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए आपको उसकी। दूसरी चीज जो मैंने अभी यहां नहीं बताई कि वो प्रोड्यूस्ड होनी चाहिए या फिर ऑब्टेन्ड होनी चाहिए। प्रोड्यूस या ऑब्टेन का मतलब आपके पास वो गुड्स जो है होने चाहिए। अगर आपके पोजीशन में वो गुड्स नहीं है तो आप कैसे उसको असर्टेन करोगे। तो सबसे पहले आपको उसकी डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए, फिर आपके पास वो गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए या फिर आपको कहीं से वो मिल चुके हो गुड्स, तभी तो आप उसको असर्टेन कर पाओगे। आपने इतना किया, उसके बाद आप उसको डिलीवरेबल स्टेट के अंदर लेके आएंगे, फिर आप उसके अंदर अनकंडीशनली ट्रांसफर करेंगे, अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट करेंगे। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, डिस्क्रिप्शन, प्रोड्यूस या ऑब्टेन या डिलीवरेबल स्टेट, फिर अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड, इसी को हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। इसी को हम गुड्स को एप्रोप्रिएशन करना बोलते हैं। तो इस एप्रोप्रिएशन के अंदर ये जो असेंट दी जा रही है सेलर या बायर के द्वारा, ये इन सारे स्टेप से पहले भी दी जा सकती है, इन सब स्टेप्स के बाद भी दी जा सकती है। जैसे मैंने अनियंस का एग्जांपल दिया, यहाँ पे क्या है, मेरे पास वही जैसे इतने सारी अनियंस है, 100 kg अनियंस है, कोई मेरे पास यूपी का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है। उसने मेरे को डिस्क्रिप्शन दी, मुझे यूपी का चाहिए, उसने मुझे बोला 10 kg चाहिए,
अब यहाँ पे देखिए मेरे पास वो 100 केजी पोजीशन में है, तो मतलब मेरे पास वो ऑब्टेन्ड है, मेरे पास वो पड़े हुए हैं। उसके बाद मैंने क्या कर रखा है, उसको डिलीवरेबल स्टेट के अंदर लेके आया हुआ हूं कि भाई पैक करके रखा हुआ है। उसके बाद वो अनकंडीशनल है, जब मैं उसको ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसके अंदर मैं ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा रहा कि आप मेरे पहले पैसे वगैरह दो या इस तरीके की कोई चीज नहीं बोल रहा 10 दिन में पैसे दो तभी आपको ट्रांसफर करूंगा, उसके बाद कोई राइट रिजर्व नहीं कर रहा, तो वो अनकंडीशनल होगा। अब वहां पे दूसरी पार्टी जो बायर है उसकी असेंट भी आनी चाहिए। ये असेंट वाली बात है, ये असेंट ये सब मेरे काम किए जाने से पहले भी मिल सकती थी मुझे या इसके बाद भी मिल सकती थी, मुझे पहले ही बता के चला गया कि आप मेरा ये काम कर दो, या फिर जब मैंने ये सब किया मैंने उसको फोन किया कि भाई मेरे पास ऐसे ऐसे है, तो उसने कहा हाँ मेरे को ये गुड्स चाहिए, तो उसने इन सब को होने के बाद भी असेंट दे दी। तो ये जो एप्रोप्रिएशन हुई है, जो मैंने चीजें बताई, उसके बाद भी असेंट मिल सकती है, उससे पहले भी असेंट मिल सकती है। डिलीवरी टू कैरियर यहां पे बता रहा है, वेयर द परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर डिलीवर्स द गुड टू द बायर कैरियर अदर वेरी। ये जो अनकंडीशनल डिलीवरेबल स्टेट बोल रहा हूं या अनकंडीशनल बोल रहा हूं, यहाँ पे जो गुड्स है वो कहां पे डिलीवर, किसके पास डिलीवर होने चाहिए, मतलब कि कैसे पता चलेगा कि वो डिलीवरेबल स्टेट के अंदर है, जब वो मैंने गुड्स इनमें से 3 किसी भी लोगों के पास दिए हों, सेलर के पास, कैरियर के पास या फिर किसी बेली के पास। क्यों दिए हों? ताकि वो ट्रांसमिट कर दे बायर को, सॉरी सेलर लिख रहा हूं, बायर, ताकि वो ट्रांसमिट कर दे किसको, बायर को। अदर वेन नेम्ड बाय द बायर नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, ताकि वो ट्रांसमिट हो जाए बायर को। एंड डज नॉट रिजर्व राइट ऑफ डिस्पोजल, और उसके अंदर मेरे पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। जो मैं अनकंडीशनल वाली बात बता रहा हूं यही चीज है कि मेरे पास ये नहीं होना चाहिए कि मैंने उसके अंदर राइट रिजर्व कर लिया, ये बोला कि जब तुम पैसे दोगे तभी मैं तुमको गुड्स दूंगा, तो राइट इस तरीके के रिजर्व नहीं होना चाहिए उसके अंदर। He is deemed to have unconditionally appropriated the goods of the contract, तो वहां पे बोला जाएगा कि उसने अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दिए। तो जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो हम मान लेते हैं कि वो गुड्स जो है वो उसके जो ऑनरशिप है वो बायर के पास चलेगी, चाहे वो भी गुड्स मेरे पोजीशन में पड़ी थी, ये सब होने के बाद वो गुड्स चाहे मेरे पोजीशन में पड़ा था, अगर उस गुड्स को कुछ भी डिस्ट्रॉय होते हैं या किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ होते हैं तो अब मेरी लायबिलिटी नहीं रहेगी, वो लायबिलिटी बायर की हो जाएगी। सेक्शन 23 हमें इतना बोलता है। नहीं कोई भी बात समझ आई तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। फिर आते हैं सेक्शन 24 के ऊपर, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न। कि भाई कई बार क्या होता है कि मैं बोलता हूं मेरे ऐसे ऐसे गुड्स हैं, अब दूसरे बंदे को भरोसा नहीं है या दूसरा बंदा बोलता है कि भाई मेरी जब सेल होगी तभी तो मैं आपको पैसे दे पाऊंगा, तो अब मैं बोलता हूँ चल ठीक है जब तेरी सेल होगी उस हिसाब से मेरे को पैसे दे दिए। तो यहाँ पे हम उसको बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। इसके अंदर क्या होता है, क्या बोलता है, when the goods are delivered to the buyer on approval, भाई जब तू अप्रूवल देगा तब मैं मानूंगा कि मेरे गुड्स जो है बिक गए। मैंने गुड्स तो देखो दे दिए, लेकिन जब तू अप्रूवल देगा तब मेरी वो सेल मानी जाएगी। या फिर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस और अदर सिमिलर टर्म द प्रॉपर्टी देयरइन पासेस टू द बायर। तो अब यहाँ पे वो जो प्रॉपर्टी है कब माना जाएगा कि वो बायर की हो गई, तो बोलता है दो चीजें बोलता है। पहला बोलता है व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस। उसने बोला तूने मेरे को गुड डिलीवर किए, मेरे को गुड्स सही लगे, मेरे गुड्स वगैरह जो है बिक रहे हैं, मैं अप्रूवल देता हूं। उसने अपनी असेंट जो है सिग्निफाई कर दी, उसने हामी भर दी अपनी, तो वो बायर के हो गए गुड्स। दूसरी बात बोलता है इफ ही डज नॉट सिग्निफाई हिज अप्रूवल, वो किसी भी तरीके से अपनी अप्रूवल सिग्निफाई नहीं करता, शो नहीं करता, और एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिटेन द गुड विदाउट गिविंग नोटिस और रिजेक्शन, देन इफ अ टाइम हैज बीन फिक्स्ड फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड्स और एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम एंड इफ नो टाइम हैज बीन फिक्स्ड ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ रीजनेबल टाइम। अब वो उसके पास अपने पास रख के बैठ गया, कोई रिजेक्शन वगैरह उसकी नहीं कर रहा, एक रीजनेबल टाइम या फिर हमने एक टाइम फिक्स करा है कि भाई 6 महीने तक अगर तू मेरे गुड्स वापस नहीं करेगा तो मैं ऐसा मान लूंगा कि वो गुड्स की तूने अप्रूवल कर दी है, तो वहां पे मान लिया जाएगा कि उसकी ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई। तो यही सब चीजें हमें सेक्शन 18 to 24 के अंदर दी गई है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के जो सेक्शन है सेक्शन 25 से उनको समझेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।